मेरा नाम अनुज शर्मा है। अनुज जी, आप बता सकते हैं आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं। पीएचडी किस चीज़ में कर रहे हैं आप? मैं हिंदी लिटरेचर से पीएचडी कर रहा हूँ। हिंदी लिटरेचर। तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है यूपीएससी के लिए? हिंदी लिटरेचर है, जो मैंने यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ उसे मास्टर किया। उसके बाद फिर मैंने नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, फिर मैंने पीएचडी के लिए एंट्रेंस दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी से और वहाँ पर हो गया। तो अब मैं पीएचडी की तरफ भी हूँ और साथ में यूपीएससी की 2023 पे फोकस कर रहा हूँ। अच्छा, तो 2023 में आप फोकस कर रहे हैं। इससे पहले भी आप कभी अटेम्प्ट दे चुके हैं? हाँ, मैंने 2019 में फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, तो फिर उस टाइम नहीं हो पाया था मेरा फ्री। लेकिन उसके बाद फिर मैं पीएचडी के क्षेत्र में आ गया, ताकि अगर मुझे फेलोशिप वगैरह से कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह में तैयारी में मदद मिल जाए, तो इस वजह से मैं पीएचडी की तरफ गया और वहाँ पे लग रहा है कि अब फ्यूचर सिक्योर हो सकता है एक बैकअप की तरह। तो फिर मैं दोबारा से यूपीएससी की तैयारी में आ गया हूँ और मेरे पास पाँच अटैम्प्ट हैं और अब मैं लगातार 5 अटैम्प्ट दूंगा। अच्छा, जैसे आपने बताया 5 अटेम्प्ट है, तो इसमें क्या एज बैरियर नहीं होता है 5 अटेम्प्ट्स होने के बावजूद भी? अब मेरे पास 6 ईयर्स हैं और 5 अटैम्प्ट हैं, तो एज वेरिएट 32 तक होता है। तो जब तक कोशिश है, जब तक 1 या 2 अटैम्प्ट में कोशिश करता हूँ कि हो जाए, तो बाकी अगर होना होगा तो दूसरे और तीसरे अटैम्प्ट में हो जाएगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर बैकअप है ना आपका, या आप कहीं से ऐसा बैकअप कर लो कि उससे आपको लगे कि अगर यहाँ नहीं होगा यूपीएससी, तो आप वहाँ भी खुश रहोगे। तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं और चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्योंकि आप प्रेशर में कितना भी रह लो तब इतना नहीं हो पाएगा। अब मैंने इसीलिए यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ पीएचडी कर ली, क्योंकि वहाँ से फेलोशिप मिल रही है मुझे, और साथ में अगर यहाँ नहीं होता है बाई चांस, तो फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर या रिसर्चर की तरफ मूव कर सकता हूँ। अच्छा, जैसे अनुज जी आपने बताया बैकअप है आपके पास में, और आप हिंदी लिटरेचर से आप वो कर रहे हैं, तो आपने हिंदी लिटरेचर को कैसे चूज़ करा? लाइक एक माध्यम आपने जो चूज़ करा वो कैसे, आपको इंटरेस्ट था क्या आपके, लाइक कैसे आपने सोचा? सबसे पहले तो मैंने आया विकास सर की क्लास लिए थे हिंदी लिटरेचर की। उन्होंने एक जनरल क्लास थी, वर्कशॉप, उसमें बताया उन्होंने कि आजकल सबसे ज़्यादा जो मार्क्स आ रहे हैं वो हिंदी लिटरेचर में ही आ रहे हैं। और उसी टाइम जब मैं आया था तो निशान जैन ने टॉप किया था हिंदी लिटरेचर से, उनके 313 मार्क्स थे। उसके साथ साथ 2 लोग थे, गंगा सिंह टॉपर थे और रवि सहयाग ने भी लिया था। तो फिर कहीं ना कहीं फिर मैंने ये देखा कि सबसे ज़्यादा जो परसेंट है ना, जो सक्सेस रेशो परसेंटेज है हिंदी मीडियम में, तो वो हिंदी लिटरेचर का बनना था या किसी भी लिटरेचर का बनना था। फिर मुझे लगा, फिर बचपन से पढ़ाई करी, उपन्यास वगैरह पढ़ा था, तो एक इंटरेस्ट सा लगता था, पढ़ाई बोझिल नहीं लगती थी। तो फिर मुझे लगा, और उसमें अपडेट करने की भी ज़रूरत नहीं है और आपकी खुद की सृजनात्मकता आएगी। मान लो पॉलिटी लेते हो तो आपको रोज़ रोज़ का अपडेट देना होगा, इकोनॉमिक्स लेते हो तो बजट पढ़ना होगा और बहुत सारी हर दिन अपडेट होना होगा, और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको फैक्ट कैरी करने होंगे और फैक्टों से आप इन्फॉर्मेशन लोड कर सकते हो। यहाँ पे आपकी सृजनात्मकता दिखती है कि आप किस तरह की शैली लिखते हैं, आपकी मौलिक उद्भावनाएं क्या हो सकती है हिंदी साहित्य में। तो मैंने देखा कि मेरे अंदर थोड़ी लेखन क्षमता अच्छी थी। सर को, विकास सर को दिखाई कि मैं सर ले लूँ, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा राइटिंग बहुत अच्छा है और आपका लेखन कौशल इतना अच्छा है कि आप हिंदी साहित्य में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और फिर मुझे लगा कि उपन्यास पढ़ना ये तो और अच्छी बात है, जब मेरा जो हॉबी है और उसी में मैं मार्क्स पा सकता हूँ, तो इसलिए मैंने हिंदी साहित्य लिया, मास्टर किया और फिर उससे पीएचडी भी कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। अच्छा, और लाइक आपने जैसे बताया, आपने विकास सर से पूछा, आपने आंसर्स लिख के बताया, तो आपने कोई कोचिंग अभी भी ऑप्ट कर रखी है आपकी यूपीएससी की तैयारी के लिए? मैंने विकास सर की क्लासेस ली थी। जब विकास सर की जो क्लास चलती थी ऑफलाइन, ऑनलाइन ही चलती थी, लेकिन उसमें क्या था कि 1-2 दिन विकास सर आते थे क्लास लेने, तो मैंने लगभग उस टाइम 93 क्लासेज होती थी तो वो ली थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था पढ़ना उनसे। और फिर मैंने खुद से की, क्योंकि अब यूपीएससी की तैयारी में बहुत सारा सिलेबस होता है, तो फिर मैंने जीएस की तैयारी की। विकास सर की सिर्फ 40 क्लास ली, लेकिन अभी भी मैंने वो ले रखा है। जब मैं पीएचडी, जैसे मेरा कोर्स वर्क चल रहा है, तो जैसे हो जाएगी कंप्लीट, तो मैं विकास सर की दोबारा क्लास को कंटिन्यू कर लूँगा और मेंस के टाइम और उन्हें रिवीजन कर लूँगा। अच्छा, और लाइक आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस लग रहे हैं इस फील्ड में, तो आप अपने आने वाली जनरेशन जो आना चाहती है यूपीएससी की तैयारी के लिए, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज, अभी तो मैं अभी नया हूँ, मतलब अपने आप को एक लर्निंग पीरियड में मानता हूँ, लेकिन हाँ ये एक्सपीरियंस हो चुका है, भले ही सक्सेस ना मिली हो, लेकिन इतना पता है कि हमारी कमी कहाँ रही। तो इतना है कि सबसे पहले आपको थोड़ा स्मार्टनेस, हार्डवर्क लाना है, क्योंकि हम कई बार ओवर स्मार्ट हो जाते हैं और हार्डवर्क में भी कम रहते हैं। तो दोनों चीज़ों का बैलेंस है कि परसिवरेंस रखो, कि कोशिश करते रहो और अच्छी चीज़ें पढ़ो। मान लो आप इतनी सारी बुक पढ़ लेते हो, हर स्टूडेंट के पास बहुत बुक होती है, तो कम सोर्स रखो और जो कोचिंग, बेस्ट कोचिंग है उनके नोट्स पढ़ो। जैसे दृष्टि में है तो दृष्टि के नोट्स बार बार पढ़ो आप, और साथ में क्या है कि करंट अफेयर्स के लिए पढ़ते रहो।
और साथ में बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है। तो लाइब्रेरी सबसे ज़रूरी है कि एक स्टूडेंट को कम से कम 8 घंटे लाइब्रेरी पढ़ने चाहिए। जब तक वो लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करेगा उसके अंदर ये चीज़ नहीं आ पाएगी कि मैं कंटिन्यूटी बना पाऊँ। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, रूम पे ही पढ़ते हैं, और वो भी 2 घंटे बाद पढ़ लिए। तो सबसे पहले अगर कोई तैयारी करना चाहता है उसे एनसीईआरटी पढ़ ले तो अच्छी बात है, सबसे बेस्ट है। नहीं तो वो कोचिंग ज्वाइन कर रहा है तो जो पढ़ा रहे हैं उनको बार बार पढ़ो। जैसे ये लोग थे कंचन कांडपाल वगैरह, इनमें आईपीएस थे, आईपीएस बने हैं। इन्होंने कोचिंग के साथ साथ 3-3 कोचिंग करते थे, साथ में उनको रिवीजन डबल करते थे, और इसीलिए कोचिंग के साथ आईपीएस बन गए ये। तो और जो लोग सिर्फ एक कोचिंग करते वो नहीं पढ़ते तो उनका नहीं हो पाएगा। तो अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसे एनसीईआरटी पढ़ लो सबसे पहले। अगर कोचिंग ज्वाइन कर लिया तो कोचिंग में ज्वाइन करने के बाद आपको जो सर पढ़ा रहे हैं उन पे बिलीव करना है पूरा, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, उन्होंने वो सब झेला हुआ है। तो वो आपको जो गाइड कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको बहुत पढ़ो। सबसे बड़ी बात है स्मार्ट स्टडी और हार्ड स्टडी दोनों का बैलेंस है। ना तो आप बहुत हार्ड वर्किंग रह सकते हो, ना बहुत स्मार्ट बनो तो आप पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि आप फिर शॉर्टकट ढूंढोगे। तो इस वजह से आप अच्छे से तैयारी करें, बहुत मेहनत करें, और हिम्मत नहीं आ रहा है 1 2 3 बार में हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर आप एक बैकअप प्लान भी तैयार कर लें हमेशा के लिए। थैंक यू सो मच, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। थैंक यू।